रेडी और नॉट ये एक डार्क हॉरर कॉमेडी मूवी है जो अब नेटफ्लिक्स पर भी मौजूद है और थिएट्रिकली रिलीज हुई है 21 अगस्त 2019 को यूएसए में। इसने $57.6 मिलियन अर्न किया बॉक्स ऑफिस पर, जिसका बजट टोटल जो है वो 6 मिलियन था और इसकी आईएमडीबी रेटिंग 6.9 है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है टायलर जिलेट एंड मैट बेटनेली ओर्पन ने और इसको 4 अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से एक बेस्ट एक्ट्रेस समारा वीविंग के लिए भी था जिन्होंने हीरोइन का रोल प्ले किया है। अगर आपने इस स्टोरी को नहीं देखा तो आप इसको जरूर देखें। वो लोग जो कि फैंटेसी हॉरर जॉनरा के फैन हैं और थोड़ा सा कॉमेडी टच के साथ देखना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट मूवी है। इस मूवी की स्टोरी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और इसको बगैर ड्रैग किए जो है वो अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया गया है। इसका प्लॉट जो है वो एक अमीर लीडोमस फैमिली के गिर्द घूमता है, जिसमें एक रिचुअल होता है जो बहुत अरसे से चला आ रहा होता है कि जब भी फैमिली में कोई न्यू मेंबर का एडिशन होता है तो उसको अपनी वेडिंग नाइट पर एक गेम खेलना होता है ताकि लीडोमस फैमिली में एक्सेप्टेंस हासिल कर सके। शुरू ही से ये मूवी जो है वो एक थ्रिलिंग सिचुएशन सेट करती है जिसमें दो छोटे लड़के जो है वो भाग रहे होते हैं, जिसमें एक का नाम डैनियल है और दूसरे का एलेक्स होता है। डैनियल अपने भाई एलेक्स को छुपाता है। अपने वुंडेड अंकल जो बहुत जख्मी होते हैं उनको रिपोर्ट कर देता है फैमिली को कि ये यहाँ पर है, जिसके बाद बाकी फैमिली मेंबर्स आके उसको शूट कर देते हैं और उसकी माँ उससे कहती है आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैनियल, जिससे मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड फील हुआ। समारा वीविंग इसमें ग्रेस का रोल प्ले कर रही है, एक ऐसी लड़की जो कई फॉस्टर होम्स में पली बड़ी है और उसको फैमिली की बहुत ज्यादा जरूरत और ख्वाहिश है। वो एक रिच गाय एलेक्स ली डोमस से शादी कर लेती है जिसको मार्क ओब्रायन ने प्ले किया है। ये वही एलेक्स है जो 30 साल बाद अब एक यंग मैन है। उसका ब्रदर डेनियल अब एक अल्कोहलिक बन चुका है जो कि हमेशा अपने ब्रदर एलेक्स को प्रोटेक्ट करता है, मगर जाहिरी तौर पर वो उसकी वाइफ ग्रेस को डिसलाइक करता है और उन दोनों से भागने के लिए भी कहता है। डैनियल का कैरेक्टर एडम ब्रोडी ने प्ले किया। फैमिली मेंबर्स में मिस्टर टोनी और उनकी वाइफ बैकी है, उनकी डॉटर एमिली और उसका हस्बैंड फिच, जिनकी वेडिंग नाइट पे ओल्ड मेड गेम खेला गया था। एल्डर ब्रदर डेनियल और उसकी वाइफ चैरिटी जिन्होंने चेस खेला था और अब यंगेस्ट वन है एलेक्स। टोनी की एक सिस्टर है आंट हेलेन जो कि वाइफ है उन अंकल की जिनको डैनियल और एलेक्स के बचपन में मारा गया था। एलेक्स समहाउ अपनी फैमिली से डिफरेंट है और वो साइकोपैथ फैमिली का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सो वो 2 साल के लिए गायब होने के बाद अब दोबारा फैमिली में ग्रेस के साथ वापस आया, मगर वो ग्रेस को इस रिचुअल के बारे में पहले नहीं बताता और अब वेडिंग नाइट पर ग्रेस के फादर इन लॉ यानी एलेक्स के फादर उसको तमाम हिस्ट्री बताते हैं कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर विक्टर ली डोमस ने 19th सेंचुरी में मिस्टर लीवेल के साथ एक डील की थी, जिन्होंने उनको फॉर्चून देने के बदले में एक कॉस्ट बताई थी कि जब भी कोई न्यू फैमिली मेंबर का एडिशन होगा तो उसको वेडिंग नाइट को एक गेम खेलना होगा। ये सेक्रीफाइस हमेशा चलती रहेगी ताकि फॉर्चून मेंटेन रहे, अदरवाइज वो सब तबाह हो जाएंगे। एक मिस्टीरियस बॉक्स मिस्टर लिबेल ने दिया था जो अब जनरेशन टू जनरेशन मिलता जा रहा है, जिसमें एक ब्लैंक कार्ड डालते हैं और वो कार्ड बताता है न्यू फैमिली मेंबर कौन सा गेम खेलेगा। ग्रेस के लिए ये सब कुछ वियर्ड और फन था। जब गेम शुरू हुआ और उसका जो गेम निकला हाइड एंड सीक, ना अब सबकी शक्ल बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। उसने छुपना शुरू कर दिया जब एलेक्स ने उसे पकड़े जाने से बचाया और तब उसने देखा कि एमिली ने उस घर की एक मेड को ग्रेस समझ के शूट कर दिया। अब वो बहुत ज्यादा खौफजदा है और अब उसको शौक लगा है कि एलेक्स ने उसको ये बात पहले क्यों नहीं बताई। एलेक्स ने उसको ये डेडली ट्रूथ बताया कि वो सब उसको सुबह होने से पहले पहले किसी भी कीमत पर मार देंगे, अदरवाइज हम सब खुद मर जाएंगे। उसने उसको उस मैंशन से भागने का तरीका बताया और खुद एलेक्स ने अपने आप को सीसीटीवी रूम में बंद कर लिया ताकि तमाम कैमरास और डोर ओपन करे जो कि स्टार्ट ऑफ गेम में बंद कर दिए गए थे, ताकि रिचुअल को उसी तरह प्ले किया जा सके जिस तरह वो 19th सेंचुरी से खेला जा रहा है जब सीसीटीवी कैमरास नहीं होते थे। ग्रेस को डैनियल पकड़ लेता है मगर वो उसको आउट ऑफ काइंडनेस एक चांस देता है कि वो भाग जाए। ग्रेस इवेंचुअली घर के बटलर स्टीवंस के जरिए पकड़ी जाती है मगर उसको डिच करके बाहर भाग जाती है। वहां वो एक वेयर हाउस में जहाँ पे गोट्स और शीप्स होती हैं फंस जाती है और छुप जाती है, लेकिन उसको एमिली का सन जो कि एक बहुत छोटा बच्चा है शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक कुएं में गिर जाती है जहाँ पे हड्डियां ही हड्डियां भरी होती हैं। ये उन लोगों की होती हैं जिनको ग्रेस से पहले डेडली गेम के जरिए मार दिया गया लीडोमस फैमिली के। वो वहां से भागने में कामयाब हो जाती है मगर चैरिटी उसे देख लेती है और स्टीवन उसके पीछे आता है और उसे पकड़ के कार में बिठा देता है। जब उसको होश आता है तो वो कार को क्रैश करवा देती है और उसको मार देती है। वहां से भागकर डैनियल उसे पकड़ लेता है, लेकिन डैनियल उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसे पता होता है उसका बाप वहां पे छुपा हुआ है, तो उसे पकड़ के वापस मेंशन में ले आते हैं और वो उसे अब बांध कर अपना रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। एलेक्स दूसरे कमरे में बंधा हुआ है ताकि वो उसे बचा ना सके। अभी तक एलेक्स ग्रेस की साइड पे था और उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर एक्चुअल हीरो यहाँ पर डैनियल है जिसने वाकई में मेजर्स ली ग्रेस को बचाने के लिए।
जब टोनी अपना हाथ उठाता है ग्रेस के सीने में खंजर घोंपने के लिए, तभी उन सबको पता चलता है कि डैनियल ने उनको टेम्पररी पॉइजन कर दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉन लीथल डोज के साथ, जिसकी वजह से वो सब वक्ती तौर पे पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। एलेक्स अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो बाहर आके देखता है कि डैनियल को उसकी बीवी चैरिटी ने शूट करके मार दिया है क्योंकि उसने ग्रेस को बचाया था। वो बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा अटैच था, तो उसकी प्रोटेक्शन की हमेशा जरूरत रहती थी। यहाँ से वो दूसरे कमरे में आता है सिर्फ ये देखने के लिए कि ग्रेस ने उसकी माँ को उसी मिस्टीरियस बॉक्स जो मिस्टर लिबेल का है उससे मार दी, क्योंकि एलेक्स की मॉम ने ग्रेस को मारने की कोशिश की थी। एलेक्स अब कहता है ग्रेस से कि तुम इस सब के बाद मुझे छोड़ दोगे, और अचानक से वो अपनी फैमिली को बुला देता है और कहता है कि ये यहाँ पर है। ये बहुत शॉकिंग था एलेक्स के कैरेक्टर को ग्रेस से ब्लैक में टर्न होते हुए देखकर। ग्रेस इस बात पे बहुत हैरान होती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो सब उसको पकड़ लेते हैं। और जब एलेक्स उसके चेस्ट में नाइफ पियर्स करने लगता है, वो अपने आप को फौरन बचाती है और नाइफ उसके शोल्डर में लग जाती है। लेकिन आंट हेलिन देखती है अब सुबह हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू द रिचुअल उनको सुबह से पहले पहले उसे मारना था, लेकिन अब सुबह हो गई और अब वो सब मरने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता, वो सब एम्बेरस होने लगते हैं कि शायद ये जो हम आज तक करते आए हैं ये किसी भी मकसद के लिए नहीं था। मगर आंट हेलिन जो थी वो शुरू से बहुत एग्रेसिव थी और ग्रेस को लेके बहुत ज्यादा उनके दिल में नफरत भी थी, तो उन्होंने कहा कि इसको हम फिर भी मारेंगे। लेकिन जैसे वो ये बोलती वो एक्सप्लोड हो जाती है और उसके गोश्त के पीसेस हवा में फैल जाते हैं और एक एक करके वो सब फटना शुरू हो जाते हैं। ये देख के ग्रेस बहुत ज्यादा हंसती है। आखिर में एलेक्स बचता है और एलेक्स उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारा साथ दिया था, मुझे तुम माफ कर दो। लेकिन वो अपनी वेडिंग रिंग उतार के उसके पास देती है और कहती है कि मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए, और इसी के साथ एलेक्स भी फट जाता है। ग्रेस उस घर को आग लगा देती है, लेकिन आग लगाने से पहले वो मेन चेयर पे देखती है मिस्टर लिबेल की एक छवि। तो उसे एहसास होता है कि ये कर्स वाकई में रियल था या जो भी था। घर को जलाने के बाद वो बाहर आके स्टेयर्स पे बैठ के स्मोक करती है और वहां पे पुलिस आके पूछती है कि आपके साथ क्या मैटर हुआ है। तब वो जवाब देती है द इन लॉज। ये एक बहुत ही बैडस किस्म की एंडिंग थी जिससे हमें एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिली। समारा वीविंग्स की एक्टिंग इसमें बहुत ज्यादा रिमार्केबल रही है, खास तौर पे जब कार ड्राइवर रोड पर उसकी मदद करने से इनकार करता है और जिस तरह वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाती है अपनी डेथ को सामने देके, वो बहुत ज्यादा रियल और स्पाइन चिलिंग था। एलेक्स की मदर बैकी एक ग्रे कैरेक्टर है जिसका दिल अच्छा था और उसकी ग्रेस के लिए फीलिंग्स थी, मगर वो अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकती थी और फॉर्च्यून मेंटेन रखने के लिए रिचुअल परफॉर्म करना बहुत जरूरी था। सो इन दी एंड इवन उसको ओवरटेक कर लेता है और वो ग्रेस के हाथों मारी जाती है। डैनियल इसमें एक वाहिद गुड कैरेक्टर है ग्रेस के लिए लीडोमास फैमिली में, जिसके पास वाकई में गट्स थे ग्रेस के लिए कुछ करने के लिए। वो इम्पल्सिव या इमोशनल नहीं था, मगर उसने अपने माइंड से खेला और आखिर में ग्रेस के लिए खुद को सेक्रीफाइस भी कर दिया। एलेक्स एक बहुत ही होपलेस रोमांटिक किस्म का कैरेक्टर है जो हर टाइम यही लड़ रहा है कि उसे अपनी न्यू ब्राइडर फैमिली में से किसको बचाना है, और वो अपनी वाइफ की लाइफ भी डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शुरू में उसने नहीं बताया इस फैमिली रिचुअल के बारे में, उसने उसको कोई चॉइस नहीं दी। मेरे ख्याल में ये एक रियल विलन हो सकता है जिसने फॉस्टर पेरेंट या पली बड़ी लड़की को इमोशनल मैनिपुलेशन करके इस्तेमाल किया और फिर उसको सेफ नहीं कर पाया, और जब उसने अपने आप को खुद डिफेंड करने की कोशिश की तो उसको मॉन्स्टर फैमिली के हवाले कर दी, और जब अपनी डेथ देखी तो उससे माफी मांगने लगा, जो कि हर टॉक्सिसिटी के लेवल से आगे है। एमिली जो कि उन दोनों की बहन थी बहुत ही फनी और हॉरिबल कैरेक्टर था एट द सेम टाइम। शुरू में वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली और अंडरस्टैंडिंग थी ग्रेस के लिए, मगर आखिर में वही सबसे ज्यादा डिजास्टर्स साबित हुई। उसने इनोसेंट मेड्स के मर्डर्स किए और फिर वो इस तरह रिएक्ट कर दी जैसे कोई बेबी जो है वो उसका टॉय खो गया है, और सारी फैमिली उसको पैम्पर करती रहती है। उसका हस्बैंड फिश का भी एक बहुत ही कॉमेडी कैरेक्टर है, जब वो हर अपॉर्चुनिटी ग्रेस को मारने की मिस कर देता है क्योंकि वो जो वेपन उसको दिया गया उसको लर्न करने की कोशिश मसरूफ है। आंट हेलिन शुरू से बहुत ही ज्यादा डरावना सा कैरेक्टर थी और बहुत रूड थी। वो सबसे ज्यादा खुश थी जब गेम जो है वो हाइड एंड सीक निकला, क्योंकि लास्ट ही उन्हीं की वेडिंग पे खेला गया था जब उनके बिलवेड हस्बैंड को मारा गया था। मगर बजाय इस रिचुअल और इस कहानी को चेंज करने के विलन बनना चूज किया ताकि वो आगे सबकी जिंदगी बर्बाद कर सके जो भी लीडोमास फॉर्चून के रास्ते में आ रहे हैं। मूवी रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से जो आम लोग हैं वो रिच पीपल के लिए गेम्स की तरह होते हैं, किस तरह इस रिच डोमिनेंट सोसाइटी में लोग सर्वाइव करते हैं। रिच पीपल जो भी चीजें इन्वेंट करते हैं वो ट्रेंड बन जाती है, चाहे वो मर्डर ही क्यों ना हो। इसकी एंडिंग इंडिकेट करती है कि शायद अब ग्रेस जो है वो होल लीडोमास फॉर्चून को इनहेरिट कर लेगी। मेरे ख्याल से रियल विलन जो है वो मिस्टर लिबेल है, जिन्होंने कर्स गेम प्ले किया वेल्दी फॉर्च्यून के बदले में। मूवी हमें ये लेसन भी देती है कि कभी भी पैसे और दौलत के पीछे जो है वो ब्लाइंडली नहीं भागना चाहिए शॉर्टकट्स के जरिए,
क्योंकि ये कभी फॉर्च्यून नहीं लाता बल्कि इससे ज्यादा डार्कनेस की तरफ आपको लेके जाएगा, जब तक आप इतना ज्यादा ना गिर जाए जहां से कोई वापसी का रास्ता ना हो। इस मूवी के लेकिन सीक्वल की न्यूज है जिसमें समारा वीविंग जो है वो लीड एक्टर्स हैं ऑलरेडी। सो गैस करते हैं कि पार्ट 2 की स्टोरी क्या होगी। मेरे ख्याल से तो ये इस तरह स्टार्ट हो कि ग्रेस अब लीडोमास फॉर्च्यून की ओनर है और वो गेम के रूल सेट करेगी, तो बहुत मजा आएगा। आपके ख्याल में पार्ट 2 में क्या होना चाहिए? अपनी थॉट जरूर शेयर करें। टिल देन गुड लक।